एक 22 साल का लड़का जब लड़की के हाथ में हाथ डाल के घूम रहा होता है और गाना गा रहा होता है, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, तो 80 साल का बुढ़ा मुस्कुरा रहा होता है कि मैं तो डूब के दफन हो चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है। तो 80 साल का बुढ़ा समझाता है उस 22 साल के लड़के को कि बेटा इस धोखे में मत पड़ना। तो वो दूसरा गाना गाता है, वो कहता है इनकी फितरत में है बेवफाई, जानती है ये सारी खुदाई, अच्छे अच्छों को देते हैं धोखा। दोनों के दो अलग अलग गाने होते हैं। 22 साल वाला, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, कोई राजवाज नहीं, तुमको लूट के भिखमंगा बना के सड़क पे छोड़ देंगी सब। सबसे बड़ा दान लोग कहते हैं कि ये दान समय दान है, जो पता ही नहीं चलता। ये जो बीत रहा है ये केवल समय नहीं है, ये आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है जो ऐसे ही आप गंवा रहे हैं। बस आपको ये लग रहा है कि समय गंवा रहे हैं, अपनी जिंदगी का एक अमूल हिस्सा गंवा रहे हैं। इसको थोड़ा सोच समझ के, वरना ये लौट के कभी नहीं आते। आजकल के रिश्ते भी ना ब्लूटूथ की तरह हो गए हैं, दूरी होते ही सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस। बहुत क्षणिकता आ गई है ये सब चीजों। नहीं तो गरीब घर का विद्यार्थी साइड में देखते रहता है कभी हम भी ये रेस्टोरेंट में खाएंगे। गरीब घर का आदमी जिस रेस्टोरेंट में शीशा का गेट लग जाता है ना, उसका हिम्मत नहीं करता है ढकेल के खोल के रेट पूछ ले, उसको पता है कि ये औकात के बाहर की चीज। हमारा सपना बचपन से था फौज में जाने का, और हम उसके लिए एनडीए की तैयारी की है, एग्जाम दिए, हमारा मेडिकली फिट नहीं है, हाथ टेढ़ा होने की वजह से हमको छाट दिया गया। बात ये नहीं कि हम फौज के बगैर जी नहीं सकते, सवाल ये था कि बिना फौज हम जीना नहीं चाहते थे। क्या बात है, वाह। तो कभी कभी लगता था कि माँ बाप के लिए हम सबसे बड़े हैं, उनके लिए हम सबसे बढ़ के हैं, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर कभी साथ ही खड़ा होना है तो उसके साथ खड़े हुए जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। नहीं समझ में आया? मजा है हारी हुई बाजी खेलने में, नहीं समझे? जीती हुई बाजी में क्या रहता है। हम लोग का बचपन में मेरा एक बहुत बड़ा शौक था ना कि स्कूल ड्रेस में जो स्वेटर होता है ना, स्वेटर जो रेडीमेड स्वेटर होता है, बड़ा अच्छा बिनाई होता है उसका, वी गला होता है स्मूथ, जो वैसे हाथ से बिना जाता है ना, थोड़ा मोटा भद्दा टाइप का होता है। हम सोचते थे ना कि अगले साल हम भी बोलेंगे घर वालों को कि हमारे लिए भी वो वाला खरीद दीजिए जो वो वाला है। स्टूडेंट लाइफ खत्म हो गया। तो बड़ा उटपटांग समय होता है स्कूल। अच्छा उसमें जो वो पहन के आता, अच्छा उसमें वो सुपर अमीर होता था, ब्लेजर पहन के आता था। और एक बचपन में पता नहीं आप लोग, हम लोग का ना उचित बैगवा होता था ना, उसमें इस तरह से बंद करना होता था, इस तरह से। हमारा एक बहुत शौक था ना कि हम आई वाला बैग वाले जिसमें चेन होता है, नहीं देखते 4-5 लेयर का, ये सब वाला है। हम लोग के घर में कभी मिला ही नहीं। आप वाला उसी में ठूस ठूस के रखो, फंस गया तो उसमें क्लिप लगा के लाओ, फंस हो जाता था। तो यहाँ पे तो बड़ा झमेला। आई वाला बैग जो आप लोग लेते हैं, ये वाला पुराना हो जाता था, स्कूल में ये भी लेके आता था। इस उम्र में आप जिस चीज से बहुत हंसते हैं ना, एक वक्त आएगा उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे। अभी जिस चीज को लेके बहुत खुश होते हैं, यही सिलसिला चला तो 5 साल बाद उन्हीं लम्हों को देख के आप रोएंगे। और आज जिसके लिए आप आंसू बहाते हैं, अगर पढ़ लिख के कामयाब हो जाएंगे तो उन आंसुओं को याद करके हंसेंगे कि कितने बेवकूफ थे, किसके लिए आंसू बहा रहे थे। समझ में? हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमका करो, हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमका करो, रोशनी में तो कांच भी चमका करते हैं। कभी भी किसी के किए हुए एहसान और दिया गया दुख दोनों नहीं भूलना चाहिए। एहसान के बदले 4 गुना एहसान लौटा देना चाहिए। जो आदमी अपने दुश्मन को इस्तेमाल कर ले अपने लिए, उससे ज्यादा दिमाग किसके पास है? मेरी सनी देओल सी बाटी रे। कि हाँ, तुम्हारे किसी रिश्तेदार के घर, तुम्हारे किसी दोस्त के घर, पड़ोसी के घर परेशानी है, तब जरूर जाओ। चाहे पढ़ाई का नुकसान हो, चाहे जिसका नुकसान हो, लेकिन तब जरूर जाओ। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। मतलब तुम्हारा पड़ोस में कोई आदमी बीमार है, तुम्हारे दोस्त का पिता बीमार है, और तुमको 2 दिन उस पिता के साथ हॉस्पिटल रहना, एकदम रहो, कुछ नुकसान नहीं होता। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए, वो बरकरार रहनी चाहिए।
हम लोग जब लूडो खेलते हैं ना तो उम्मीद करते हैं 6 आएगा, लेकिन 1 भी आता है ना तो चलना पड़ता है। जिंदगी में भी यही होता है, उम्मीदें बहुत होती हैं, थोड़ा भी मिलता है तो चलना पड़ता है हम लोग को। कई बार आप देखिएगा ना लूडो में एकदम आखिरी में जाके आप कट जाते हैं, एकदम आखिरी वाले में भी। लेकिन क्या कीजिएगा, फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ती है इंसान को। जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, कभी कभी एकदम मंजिल के पास जाने के बाद आदमी बिखर जाता है, लेकिन क्या होगा, जिंदगी रुकती तो नहीं है, फिर एक नया सवेरा होता है, फिर एक नई शुरू। मंदिर मस्जिद ऐसा जगह है जहाँ अमीर आदमी अंदर भीख मांगता है और गरीब इंसान बाहर। एक ऐसा जगह है जहाँ दोनों मांगता है। हर इंसान को मुस्कुराते रहना चाहिए, ज्यादा ये नहीं देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। हमारा समाज ने तो माँ सीता को अग्नि परीक्षा में बैठा दिया था। सोचिए, उन्हें वनवास हुआ था तो उनकी क्या ही गलती थी, उतना लंबा वनवास काट के आई, उधर रावण की लंका जली, क्या सोच के आई होंगी अपने गांव वापस अपने घर पे कि अब हम घर में परिवार के साथ खुशहाली से जिएंगे। लेकिन जब लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, सीता माँ को अग्नि परीक्षा में बैठा दिया, तो क्या लगता है ये समाज हमको, आपको या आपके अगल बगल वाले लोग को छोड़ेगा? सबसे दुनिया में घमंडी चीज है तो वक्त है। आप आज बर्बाद कीजिए, कल आपको बर्बाद कर देंगे। इससे ज्यादा कोई घमंड नहीं है, एक एक का हिसाब लेता है। वक्त से ज्यादा निर्दयी कोई नहीं होता है। आप अगर 1 सेकंड भी गंवाए हैं ना तो 1 सेकंड का भी आपसे हिसाब लेगा। जितना गरीब आदमी होगा उतने उसके दुश्मन ज्यादा होंगे। तिवारी के घर गए ना, पानी नहीं पूछिन, दिमाग जला थे उनके नाम सुन के। लो, अबे पानी नहीं पूछे तो खुद उठ के पी लिए होते। जितना छोटा आदमी है उतना अहंकार से भरा हुआ, उतने गुबार से भरा हुआ है। ये हमारे दुश्मन को, हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं। समय है सर। आज भी शादी ब्याह लगाया जाता है तो लड़की का घर वाला ये नहीं देखता कि लड़का कैसे पैसा कितना कमा रहा है, अरे जमीन कितना, खेत कितना, लगता है कि इनकी बेटी एक बगीचे में उतरेंगी। लड़की की घर वाले लड़की के विवाह लड़का से थोड़े कराता है, पैसा से कराता है। लड़का के घर वाला लड़की कितनी पढ़ी है, संस्कारी है कि नहीं ना, सुंदर नकिया खड़ है कि नहीं, माथा कैसन है, जहाज उतारना है माथा पे, अरे माथवा के अंदरवा देख दिमाग कैसन है कि नहीं। यहाँ पे प्रेम जब राधा और कृष्ण का अधूरा रह गया तो इंसान किस डेगची के मसाला हो। जो इंसान महाभारत युद्ध जीता सकता है लेकिन प्रेम की लड़ाई में हार गया। ये दुनिया को दिखाना था कि कितना भी बड़े हो जाओगे, इस लड़ाई का उसूल ही अलग होता है कि अब की बाद हम ख्वाबों में मिलेंगे, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिलेंगे। और मरने के बाद तकलीफ उसको होती है जिसे आप छोड़ के गए हैं। सोचिए किसी माँ बाप, आप एक ठो गाय भैंस पाल के लाइए ना, जिसको आप एक साल पाले होंगे, कोई खसी बकरी पाल के देखिए, कुकुर बिलार पाल के देखिए ना, 1 साल के बाद अगर वो डेथ कर जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। माँ ने तो आपको पेट में पाला, कितनी उम्मीदों से यहाँ पर कितना, लेकिन ये पता नहीं क्या आजकल के लड़कों को हो गया है ना, शो ऑफ की दुनिया से ना दिखावा, लेकिन कल के लोगों को हो गया है की दुनिया से इतना धावा करता है, सब मत पूछिए आप। जितना हो जाइए एकदम वाले आदमी तो दंग रह जाओ, बाप रे बाप, तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। जब भी रील देखने का मन करे 10 मन के 20 दंड बस दंड बैठा, तो मैं 100 दंड बैठा हो जाएगा, सिर बन जाएगा, मन में लगा। मोबाइल मत इस्तेमाल करिए, ये मोबाइल नहीं है। आने वाले समय में 5 साल बीतने दीजिए, बस सिर्फ 5 साल बाद इस देश में जितने लोग मोबाइल पर यूज कर रहे हैं वो सब आम आदमी को जब कोई चिढ़ाता है तो डिप्रेस होता है, मुझे जब कोई चिढ़ाता है मैं और आक्रामक हो जाता हूं।
एक आम आदमी के लिए गाली दुख है, मेरे लिए ऑक्सीजन है। जिस लड़के का अफेयर चल रहा है और वो तैयारी कर रहा है, वो चाहता है मेरे रूम पार्टनर का भी हो जाए। हम अकेले काहे डिस्टर्ब रहे, ये भी डिस्टर्ब रहे। जिस स्त्री का अफेयर हो जाता है वो चाहता है मेरी दोस्त का भी हो जाए। यहां अंधे भटक रहे हैं, डूब रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, सबको डूबना मिटाना चाहते हैं। 2 साल मेहनत करो, चपक कर बैठ कर, अब दुनिया से कटा हो जाओ, माँ बाप को छोड़कर किसी से बात मत करो, कोई ज्यादा टेंशन करे भगा दो, किसी के पीछे मत भागो, पढ़ते वक्त फोन स्विच ऑफ कर दो, वो पढ़ने में डिस्टर्ब करो, उसको खबरों में बुला के खूब पीटो पहले। 3 महीने 90 दिन का कोर्स है ये, 3 महीने 3 महीने अगर 20 पेजेस लिख ले गए तो तुम बिलीव नहीं करोगे कि तुम्हारे सोचने की क्षमता कितनी डेवलप हो जाएगी। बड़ी शक्ति अंदर लिए घूम रहा, करो भैया हम गरीब हैं, पैसा नहीं होगा, मैं मान सकता हूं। 7 महीने होटल में काम किया, सीपी में गुरुद्वारा है, बंगला साहिब, वहां खाना खाते थे, वहीं बगल में एक सड़क थी, वहीं पे रात में सोते थे, लेकिन दिन में हवाई जहाज खरीदते थे। किसी को पता नहीं चल रहा था कि जीवन में इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है। जब तक आप बाहर समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो, मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं। कोई स्त्री किसी पुरुष के घर बैंड बाजा लेकर बारात लेकर आई, हम ही जाते हैं लेकर, फिर जीवन भर चिल्लाते शोषण कर रही है, परेशान कर रही है, बीवियां बहुत परेशान कर रही। तुम ही तो गए थे 100 लोगों को बारात लेके, तो उसको लगा कि यार बहुत पावरफुल आदमी, 100 लोग इसके साथ चलते हैं, और तलवार बांधे थे, घोड़े पे बैठे थे, कुछ लोग हाथी पे बैठ जाते हैं, मुकुट लगाए थे, राजा बने हुए थे। फिर राजा बनने के बाद जब वो तुम्हारे घर में आई तो लुंगी पहन के भिखमंगों वाला हाल दिखा रहे हो। अपने भी पैर छुआ करो सुबह उठ के, अरे चेतना है तुम्हारे अंदर, एक्चुअली तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम कौन हो, भाई इसीलिए परेशान। जिस दिन तुमको ये अंदाजा हो जाए कि तुम हो कौन, आपन तेज समा रहे हो, आप तीनों लोग हाँकते कांपते, तुम्हारे अंदर तेज है, तुमको पता ही नहीं चल रहा, और बिना तेज के जब तुम कुछ कर रहे हो तो बैकफायर हो जा रहा है। झूठ नहीं बोलना है, स्कूल नहीं गए थे तो कह दिए साहब हाथ में दर्द हो रहा है, कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, बड़े बड़े, ये तुम्हें स्कूलों में नहीं बताया जाएगा, ये हम यूपीएससी में बताया। मैं आपसे बार बार कहता हूं, अगर बड़ा बनना है तो बकायदे को अपना सिद्धांत बना दो। ये इतने शाही लोग तुम्हारे अगल बगल है, तुम्हारा बड़ा मजाक उड़ाएंगे। पोस्ट मास्टर का बेटा, हमको लोग कहते थे कि बाप अंधेरे में मर गया, लड़का पावर हाउस में यहाँ भागे, और उस बेचारों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया और दौड़ जारी। क्योंकि पिताजी मेरे कहते थे कि जब कर्म कम पड़ने लगे तो कांड करना शुरू कर दो, पर कुछ करो जरूर। जिंदगी में सीधी बात, नो बकवास। इस दुनिया में हर आदमी पैसे के लिए काम करता है, जो नहीं करता वो हिमालय में। तो 15 साल तक तो मस्ती भरा जीवन रहेगा, गिर जाओगे तो लोग उठाएंगे भी, ये भी कहेंगे कि अबे चींटी मर गया, चींटी मर गया, देखो बेटा कितना चींटी मर गया। तो छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं, लेकिन जब 21 साल की उम्र में गिरोगे ना तो लोग हंसेंगे। देखो भैया, ब्रिटेन सुपर पावर बना बिजनेस की वजह से, अमेरिका सुपर पावर बना बिजनेस की वजह से, चीन सुपर पावर बना बिजनेस की वजह से, और भारत अगला सुपर पावर बनेगा आपकी वजह से। बिजनेस ही करना है। पहली गल के किसी ना मेल जोड़नी, मेरा बड़े कारण डूंगिया ताही टकिया चेरानी। एक बड़ी मजेदार बात बता दूं, अपना ऑप्शनल किसी को मत बताइए। जैसे आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, आप कहिए हिस्ट्री, उससे क्या होगा, उससे सामने वाला क्या करे, आपको हिस्ट्री की 10 बुराई बता देगा, उसको सिर्फ आपको डिमोरलाइज करना है, कहेगा हिस्ट्री में नंबर नहीं आता, बहुत बड़ा है, और तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा हिस्ट्री ऑप्शनल है ही नहीं, तुम मस्ती से खड़ा हो कि जी गुरु जी जैसा कह रहे हो वैसा ही करेंगे। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। सीधा साउंड कम कर, तेरी ट्रक चलती है तो अपना चलता डंपर। दर्द होता है, कोई अकेले दारू नहीं पीना चाहता, 10 आदमी कम से कम साथ में बैठे हों, इससे लगता है हम थोड़ा मिटे हैं, सब मिटे हैं। अकेले लोग दूध पीना चाहते हैं, अकेले लोग जूस पीना चाहते हैं, अकेले कोई शराब नहीं पीना चाहता, बेचैनी होती है मन में। जितना सामान्य बनकर जी सकते हो उतने सामान्य बनकर रहो। साइकिल से चलो चेकबुक लेकर,
500 करोड़ साइन करने की क्षमता रहे, लेकिन चलो साइकिल पर और जेब में चेकबुक पड़ी रहे। तुम ताज होटल में एंटर किए और उसने तुम्हारी साइकिल रोक दी। तुमने कहा ये पूरी कीमत बता दो होटल की, अभी खरीदना है अभी, और अकेले बैठेंगे और आज का डिनर यहीं करेंगे। तब तो मजा जिंदगी का। कभी छोटी छोटी चीजों के लिए मतलब निगलेक्ट करते जाओ। इतनी ताकत पैदा कर लो, गांव कब्जा कर लो, शहर कब्जा कर लो, प्रदेश कब्जा कर लो, देश कब्जा कर लो, और ना कब्जा कर पाओ हरिद्वार चले जाओ सर। जब कमजोर हो तो भजन करो, सुमरन करो, ताकत बढ़ाओ, रो मत। टंगार से डर गया वो मर गया। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साय पे मत करो, डरो मत। बड़े बड़े सपने पालो, पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहा है। शराब नहीं पीना चाहिए। पूरा यूरोपो पिया था, मर गए, मिट गए। अंग्रेजों सब पिया था, इतना अमेरिका वाले पिए थे, सब बर्बाद हो गए। किसी भी काम की शुरुआत धीरे धीरे करो। डिसिप्लिन कष्ट से आएगा। अपने आप को कष्ट दो और अपने ऊपर नजर रखो। एक शेड्यूल बनाओ और शेड्यूल छोटा बनाओ। सुबह उठो, सोचो आज मुझे 3 घंटा पढ़ना है, बस 1 मिनट। अब 3 घंटे का शेड्यूल बनाओगे तो तुम्हारा मन बगावत करेगा, कहेगा नहीं नहीं 3 घंटे का नहीं, 10 घंटा। बंद की आदत है बड़े बड़े प्लान बनवाना, करना कुछ नहीं। और जिसको भी लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो मेरी 2 बात मान ले बस। एक तो ध्यान और एक सूर्य नमस्कार। 6 महीना कर लो। गुरुजी अगर 6 महीने बाद तुम्हारी तकदीर नहीं बदली, 6 महीने। यहाँ 2 तरह के लोग हैं, एक कमजोर, एक ताकतवर। और वो जो ताकतवर हैं, शरीर से, मन से, धन से, वो कमजोर प्रशासन करते हैं। बस यही है। सारा नियम, कानून, संविधान सब इन कमजोरों के लिए बनाए हैं। पूरी दुनिया में आज से नहीं, शुरुआत से सामान्य बनकर रहो। साइकिल से चलो, चेकबुक लेकर, और 500 करोड़ साइन करने की क्षमता रहे, लेकिन चलो साइकिल पर और जेब में चेकबुक पड़ी रहे। तुम ताज होटल में एंटर किए और उसने तुम्हारी साइकिल रोक दी। तुमने कहा ये पूरी कीमत बता दो होटल की, अभी खरीदना है अभी, और अकेले बैठेंगे और आज का डिनर यहीं करेंगे। तब तो मजा जिंदगी का। लड़का की एक मेंटेलिटी होती है, उसको वो अपना प्रॉब्लम दूसरे को बताना ही नहीं चाहता, चाहे कितना भी करीबी हो। उसकी मम्मी भी रहेंगी, पूछेगी मम्मी, मान के चलिए किसी टेंशन है, अभी आप लोग का स्टूडेंट लाइफ है, कितना टेंशन ही होता है जॉब से रिलेटेड या थोड़ा बहुत। जब इस लाइफ को छोड़कर जब आप सेटल होंगे, असली प्रॉब्लम वहां से आना चालू होगा, अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम। तो वो लड़का बताना ही नहीं चाहता, ये मेल की खराबी है, वो अपना टेंशन बताना ही नहीं चाहता है, वो खुद से सॉल्व करना चाहता है, अकेले रहना चाहता है। जब वफा निकला, टारगेट बनाइए, अगर ना पूरा कर पाइए खुद को दंड दीजिए। खाले रहिए दिन में, खाना मत खाइए दिन में, खुद को दंड देने का नियम बना। अगर आपको कोई दूसरा दंड देता है, भैया ऑफिस लेट पहुंचे, आप निकाल दिए गए, मतलब आप नौकर थे, आप ऑफिस लेट पहुंचे, आराम करने केबिन में बैठे, आप राजा हैं। जो खुद को दंड दे रहा है वो राजा, जिसको दूसरे दंड दे रहे हैं। अगर प्यार से बात करने वाले हैं, प्यार से बात कीजिए। सब लोग प्यार से नहीं मान सकते, और अगर सब प्यार से मान सकते थे तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देते। और मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए, ठीक है? तो आपका एटीट्यूड डिपेंड करना चाहिए सामने का। बड़ा बनना है तो बाकायदगी को अपना सिद्धांत बना। ये इतने शाही लोग तुम्हारा अगल बगल है, तुम्हारा बड़ा मजाक उड़ाएंगे। पोस्ट मास्टर का बेटा, हमको लोग कहते थे कि बाप अंधेरे में मर गया, लड़का पावर हाउस लिया भाग गए। और उस विचारों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया और दौर जारी है। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। करो, एकदम करो। गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी बात, बॉयफ्रेंड बहुत अच्छी बात, ये इसको मत छोड़ो, तोड़ो मत। कोई जा रहा है उसको विदाई दो, पार्टी दो, माला पहनाओ, तारीफ करो उसकी।
वेरी गुड, वेरी थैंक्स। और लाओ, भूल जाओ मत। कर चोरी करके या कहीं से मांग के हम कभी भी ज्यादा आगे नहीं जा सकते। समझा गया कि बैसाखी हम चलने में मदद कर सकते हैं, रेस जीतना तो अपने पैर पे करेगा। 15 साल तक तो मस्ती भरा जीवन रहेगा। गिर जाओगे तो लोग उठाएंगे भी, ये भी कहेंगे कि अबे चींटी मर गया, चींटी मर गया, देखो बेटा कितना चींटी मर गया। तो छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं, लेकिन जब 21 साल की उम्र में गिरोगे ना तो लोग हंसेंगे। तो कभी गलत नहीं है। और जो माँ बाप की बात नहीं मानते वो शैतान है, शैतान। गोली तो चला दो, फिर रिफाइन बट की जरूरत ही नहीं। ये स्थिति है माँ बाप की। पैसा धन दौलत से लोग महान नहीं होते, महान होते अपने संस्कार से। पैसा आप कभी भी कमा सकते हैं, वरना पैसे से अगर महान रहता है तो रावण की भी पूजा होती। सोना का लंका था, राम जी की अयोध्या सोने की नहीं थी, लेकिन संस्कार इंसान को महान और एक बात पर तुम्हें क्लियर हूं, फॉरगिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ गॉड एंड आई एम नॉट गॉड। मैं जीसस क्राइस्ट का फॉलोअर नहीं हूं, आई एम द सन ऑफ गॉड। नो, आई एम नॉट फिनिश्ड। मैं चंगेज खान का फॉलोअर, आई एम द स्करेज ऑफ गॉड। इतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक जाना। इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप, बस नंबर से आप छटेंगे ना, दुनिया दिखा देगी कि दुनिया क्या चीज है और आप क्या समझ रहे थे। इसलिए यहाँ केवल कीमत किसकी है? कामयाब लोग। माँ बाप फर्क कर देंगे आपका। मैं क्लास लेता हूँ कहीं भी, मैं अपना फोन अपने पास नहीं रखता। और अगर मैं फोन रखना शुरू कर दूं भाई साहब, तो क्लास हो ही नहीं। मैं वॉक करने आता हूँ, फोन लेके नहीं आता। मैं पढ़ाऊंगा, फोन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसने तुमको इतना डिस्ट्रैक्शन दे दिया है, इतना, और तुमको उस बात का एहसास नहीं होगा। कभी बहुत इमरजेंसी आ गई, मैंने फोन अंदर रख लिया, वरना मैं इतने दिन से मैं यहाँ पढ़ाने आता हूँ, तुमने कभी नहीं देखा होगा कि मेरा फोन मेरे से काम ऐसे जिसको करके पश्चाताप करता है और रिपीटेडली करता है। एक बात याद रखना, पसीना बहाने की चीज है, खून बहाने की चीज नहीं, वीर बहाने की। अगर तुम स्वयं को कष्ट नहीं दोगे तो दुनिया देगी। जिन्होंने स्वयं को कष्ट देना शुरू किया और उस कष्ट का मजा लेने लगे, और कोई रास्ता ही नहीं खुद को बदलने का, है ही नहीं बाबूजी। मोटिवेशन कर लो, मोटिवेशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, चाहे जो कर लो, तुम्हें कष्ट। गरीब है, फलाना है, धमाका, ये सब कहना ही नहीं है जीवन में। कुछ चीजें अपनी दिमाग में बांध लो, वो कहना ही नहीं है। गरीब नहीं कहना, ये कहना है कि इस वक्त पैसे की व्यवस्था नहीं है। जिससे बात करो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं तो उससे ये बोलो कि अभी मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं। उससे ये मत कहो मैं गरीब हूं। साइकोलॉजिकली वो तुम्हें अंदर से कमजोर करता है, तुम्हारे अंदर हीन भावना पैदा करता है। दुनिया सफलता में बस एक चीज चाहिए, कहानी उन्हीं के ज्यादा नहीं, समय। आप जिसके पीछे समय दीजिए ना वो आपका होगा। अभी जो आपका है ना उसके पीछे समय दिए हैं, और जो आपका है ना उसका समय थोड़ा छीन के देखिए, समय मत दीजिए, देखिए वो किसी और का हो। तुम टाइम कहाँ लगाते हो? इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। काम तुम सिर्फ वो करो जहाँ शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह, शरीर की, मन की, आत्मा की। जब तुम कोई काम कर रहे हो बस ये सोच लो कि इस काम से मुझे क्या फायदा हो रहा है। जिसे भी अपने आप को बदलना है वो अपने आप को हीट देना शुरू कर देगा, उसी को तप कहते हैं। तप यानी स्वयं को बदलने का रास्ता। जब कमाने लगेगा तब पता चलेगा कि शौक माँ बाप के पैसे से पूरा होता है, क्योंकि जब आप कमाने लायक होइएगा ना शौक मर चुका रहेगा। आधा समझदार होना चाहिए। पढ़ाई क्या मतलब है? एक से एक पढ़े लिखे लोग
बड़ा प्रश्न उठता है मोदी जी की पढ़ाई पर। आज मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि शिक्षा राजा लेकर क्या करेगा। इतने सारे अधिकारी पढ़े लिखे उसके साथ है। किसी ने राजा से पूछ लिया इंग्लैंड की राजधानी किसी आईएएस से बुलाया जरा बताओ इनको, और किस लिए रखा है बताओ इनको, जरा दुबई करो ये बताओ इंग्लैंड की राजधानी। राजा की सबसे बड़ी चीज जो है वो है समझदारी। पढ़ाई कर लो, जखम मुखम बाहर में गया, पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे। तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है कल सर्च मारेंगे। एक तो तुम रिस्क से घबराते हो, हार गए तो क्या फर्क पड़ता है, तब भी 5-6 कुंटल लकड़ी लगेगी। क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। हारने दो यार, जिंदगी मौत से कटनी चाहिए। मौत तो सबका इंतजार कर ही रही है, तुम मौज को ही छोड़ दे रहे हो। कोई जरूरी थोड़ी कि सिर्फ मुजरा का मजा लिया जाए, मजा तो युद्ध का भी लिया जा सकता है। रास्ते में कठिनाई नहीं आ रही है तो आप साधारण व्यक्ति हैं। अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ आ रही है, कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप उस पत्थर से बनाए गए हैं जो भविष्य में मूर्त बनती है, क्योंकि सारे पत्थर को तराश के मूर्त नहीं बनाए जाते। जो तपस्या नहीं करेगा उससे जीवन जिंदगी भर मेहनत कराएगा, मजदूरी कराएगा, सेवक बनेगा। जिस समय आप गुस्सा होते हैं ना, आप अपनी ताकत खो देते हैं। लोहार को भी पता होता है कि लोहा बहुत मजबूत होता है, मुड़ेगा नहीं, तो उसको झोंक के आग में गुस्सा दिलाता है। जिस समय लोहा गुस्से से लाल होता है, अपनी शक्ति खो देता है और मुड़ जाता है। इसलिए गुस्सा सबसे खराब चीज है। लोग कहते हैं कि अहंकार बुरा चीज है, गलत बात। अहंकार वह वृक्ष है जिसके जड़ का नाम है क्रोध। जब तक क्रोध नहीं होगा आपसे अहंकार की भाषा ही नहीं जीवन में जरूरी है शक्ति। कहता है इज्जत बहुत जरूरी है। क्या करोगे इज्जत का? शक्ति है, जो बेइज्जती करेगा तो लटका देंगे उल्टा। शक्ति, चंद्रमा से तो कोई भी आंख मिला ले, सूरज से आंख मिलाने की हिम्मत सब में नहीं है। पुरुषों को अगर कोई प्रॉब्लम आ गया ना, कोई टेंशन में रह गया, तो एक ही उम्मीद रहता है, क्या करो, अकेले छोड़ दो, क्योंकि उनको पता है कि उनके लिए कोई आने वाला नहीं है। तो प्लान भी उन्हें अकेले बनाने दो। मेरा थिंकिंग हो रहा, बहुत विचार आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपने इसको हरामखोरी दे रखी है। विचार रोकना है 1 सेकंड का काम है। खड़े हो जाइए, हाथ ऊपर कर लीजिए, जैसे दर्द होगा विचार का। अगर गलती से मैं पार्लियामेंट में बैठ गया और दुर्भाग्य से कोई पद मेरे पास आ गया, तो मैं इस देश की जिसमें सबसे ज्यादा परिवर्तन करूंगा वो है एजुकेशन। एग्जाम तो मैं खत्म ही कर दूंगा एकदम। सिंपल सा नियम है, तुम जीते तो सबके रिश्तेदार, और तुम हारे तो तुम निकम्मे, तुम बेकार, तुम यूजलेस। तुम जिसके पिता के पास 1 करोड़ नहीं है कैश, उसको पढ़ाई से प्रेम कर लेना चाहिए, बाकी किसी से प्रेम ही नहीं करना चाहिए। तो वही वो चाबी है। परिवार की सबसे नेगेटिव पॉइंट ये थी कि हमारे पास कोई पीछे स्ट्रांग आदमी नहीं था। इस जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है बैकिंग। अगर आपके पास बैकिंग नहीं है तो आप इतने असहाय हैं कि आप हॉस्पिटल में पर्चा नहीं बना। जिसको भी अपना जीवन बदलना है, 6 महीने का एक प्रोग्राम बनाओ, 6 मंथ्स का, और ध्यान और योग से जीवन को परिवर्तित करने की शुरुआत करो। 6 महीना कुछ नहीं होता। कईयों का 20 साल का जीवन बीत गया, 25 साल का जीवन बीत गया, 30 साल का जीवन बीत गया, 50 बीत गया, कोई बात नहीं। आओ, मैं अपने एक दोस्त की बहन की शादी में गया था, 1997-8 की बात है। उनके बड़े भाई ने शादी में नहीं, तिलक में गया, और तिलक में मैं गया, मेरी गलती थी, मैं गया, मुझे नहीं जाना चाहिए था। बड़े लोग थे वो, मेरे पिताजी के लिए बड़े लोग थे, मेरी माताजी के लिए। मैंने आज तक किसी को बड़ा। तो लड़के ने मुझसे कहा कि सर किताब खरीदें कि कट्टा खरीदें। मैंने गर्लफ्रेंड है, कहा अभी तक नहीं बनी। हमने कहा तब मत खरीदना कट्टा, जब तुम मरे हुए हो तो कट्टा रख नहीं पाओगे। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे, अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो फोन, रखो फोन, रखो फोन, रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई, छोड़ दें सब कुछ अपने अंदर रखो। बदमाशी, बदतमीजी, सब कुछ डिमांड पर सप्लाई करो। राक्षस कौन? जो बिना डिमांड के सप्लाई कर रहा है, वो राक्षस है। भगवान कौन?
जो इन सब चीजों की सप्लाई करता है डिमांड पे। तुम्हारे किसी दोस्त के घर, पड़ोसी के घर परेशानी है, तब जरूर जाओ। चाहे पढ़ाई का नुकसान हो, चाहे जिसका नुकसान हो, लेकिन तब जरूर जाओ। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। तो जिस आदमी के पास सोच होगी वो आदमी महान होगा। शिक्षा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, फिर से इस स्टेटमेंट को दोहराऊंगा। जिस आदमी के पास सोच होगी, तुम्हें पढ़ना किसके बल पे है? तुम्हारे मन के बल पे। तुम मन को ताकतवर नहीं बनाओगे, ताकतवर बन के ईमानदार बनो। ताकतवर बनो, मेरी बात को पूरा सुनो। ताकतवर बनो, ध्यान करो। ताकतवर बनकर ईमानदार बनो, ताकतवर बनकर किसी को प्रेम करो, ताकतवर कि तुम्हें कोई भाग ना पाए छोड़ के। आज अपने इमोशन किसी पे लुटाओगे और कल छोड़ के जब तक तुम्हारी अपनी आमदनी ना शुरू हो जाए तब तक कुछ काम मत करना। प्रेम उसमें से एक है, मत करना। जब भी तुम्हारा पढ़ने का मन ना करे, पहले तो मन कौन होता है तुम्हें चलाने वाला? अगर कोई तुम्हें चला रहा है तो तुम गुलाम हो, और अगर तुम गुलाम हो तो राजा नहीं बनोगे। कोई माई गलाल दुनिया में, कोई कोचिंग, किसी के चक्कर में मत रहना कि कोई तुम्हारे लिए कुछ करेगा। तुम जो कुछ करोगे अपने लिए, बस वही तुम्हें करना है। तुम्हारी औकात हमको बदनाम करो, हम खुद इतने बदनाम हैं। शौक है, पैशन, अच्छा बनना ही नहीं, ईमानदारी करनी। दुनिया में जो बड़े लोग हैं जिनको आप वीवीआईपीज बोलते हो, वो कभी सामान्य लोगों के साथ नहीं रहते। कभी। हर शहर में दो इलाके होते हैं, एक पॉश इलाका, बड़े लोगों का इलाका। लोग अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। बहुत बड़ी बातें हैं। अपने जो हमारा एक स्वाभिमान है ना, उसको हमेशा अपने साथ लेके चला करो। कोई तुमसे नहीं बात कर रहा, तुम्हारा रिश्तेदार है, डीजीपी है, नहीं बात कर, तुम भी मत बात करो। लगाओ। किसी के अच्छा लगाने के लिए जिंदा पैदा हुए हो, बुरा मान गए, मान जाना। हमें आपसे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, रखना चाहिए था। अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। हिंदी मीडियम का आदमी बादशाह है इस देश का। कहीं भी खड़ा हो जाएगा, बोलेगा, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है। एक्सप्रेशन, क्वालिटी। हिंदी मीडियम बुरा मीडियम नहीं है। तुम देखो इस साल कितने लोगों ने हिंदी मीडियम से निकाला है। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे, अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो वो रखो वो रखो वो रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई, छोड़ दें सब। तभी तक बदनाम हो सकते हो जब तक तुम नंगे होने से डरते हो। जिस दिन तुमने खुद ही सारा कपड़ा उतार के बोले जय हिंद, तो क्या अगल बगल जितने लोग खड़े खुद ही भाग जाएंगे। आज से एक मंत्र ले लो मुझसे, जब भी कोई तुमसे मिले और जरूरत से ज्यादा लगाव दिखाने लगे तो समझ जाना अगले एक हफ्ते में तुमसे कोई काम कहेगा। कोई तुम्हें तुम्हारी फायदे गिनाने लगे तो समझ लेना उसमें उसका फायदा जरूर है। संत महात्माओं को छोड़कर उनका कोई फायदा नहीं होता, वो तो बस कंपैशन। बहुत सारे लड़के हम लोग के साथ इसलिए नहीं खड़े होते थे कि भाई उनको लगता था बदतमीज है, क्योंकि शुरुआत ही माँ बहन से होती थी। वो लोग सोचते थे कि अरे भैया बदतमीजों के साथ काहे खड़ा होना। जो आदमी अपने दुश्मन को इस्तेमाल कर ले अपने लिए, उससे ज्यादा दिमाग किसके पास है? गजल है, गाना है, अपनी पहचान की खातिर बनाया सबको, सबकी नजरों से मगर खुद को छिपा रखा है। जीवन में जरूरी है शक्ति, कहता है इज्जत बहुत जरूरी है। क्या करोगे इज्जत का? शक्ति है, जो बेइज्जती करेगा तो लटका देंगे उल्टा। शक्ति। अभी समय है, जाग जाओ। इस देश को, इस समाज को, इस संसार को आप सबकी जरूरत है।
इंद्रिय विशेष संयोग। पागल बनकर रहो, पागल, उल्टा करके अखबार पढ़ो कि लोग समझ लें कि पूरा पागल है, इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। मत बोलो फालतू यार, बोलना बंद कर दो। जब बोलो तो 10 लोग सदमे में आ जाए। छोटी मोटी बातों से वो गिला नहीं करते, जिन्हें सिकंदर बनना होता है वो एरो गैरो से लड़ा नहीं करते। मेरे पिता ने मुझे एक बात सिखाई, हमें विरासत से 2 चीजें मिली, मैं आपको बताता हूं। पहला, पापा ने बोला मेहनत करना बेटा, जो भी काम करना मेहनत करना, क्योंकि इंसान की इज्जत नहीं होती, उसके काम की इज्जत होती है, तो मेहनत बहुत करना। राइट, ही टोल्ड मी दिस। द सेकंड थिंग ही टॉट मी दैट रिमेन ऑनेस्ट, ईमानदार रहना, 2 रुपए कमाना ईमानदारी से कमाना, बेईमान मत बनना। सो बी ऑनेस्ट, जो भी काम करना 100% करना, वरना मत करना। और मेरी मां ने मुझे सिखाया रिमेंबर गॉड, ईश्वर को याद करते हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि जहां दुनिया की कोई चीज काम नहीं आती, वहां खुदा काम आ जाता है। राइट, वहां ईश्वर काम आ जाता है। बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े, माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक जाना। इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप बस। मैं कह रहा हूं, देखिए, सोने के लिए जीवन नहीं मिला है, आराम करने के लिए जीवन नहीं मिलता। आराम तो अंत में सबको करना है, ये जीवन मिला है काम करने के लिए। तो 7 घंटे से ज्यादा अगर एक लीडर सो रहा है, साहब मैं कह रहा हूं उसके पास सपना है ही नहीं। जिस आदमी को 7 घंटे से ज्यादा नींद आ रही है, उसकी नींद नहीं टूटती, सपना नहीं है अभी आपके पास। 6 घंटे में नींद टूटती है, 7 घंटे में नींद टूट जाती है आदमी की। 12 घंटे सोना यानी ड्रीम नहीं है आपके पास, और ड्रीम है और बेचैनी नहीं है, यानी आप फालतू का ड्रीम देख रहे हैं। फिर केवल डायरी पे है, दिल में नहीं है साहब। जिस आदमी के सपने सिर्फ डायरी पे है ना साहब, उसको नींद आती है। जिसके सपने डायरी से निकल के दिल में आ गए साहब, उसको तो बोलना पड़ता है कि सो ले थोड़ा सा। राइट, थोड़ा सोया कर रहा, इतना काम करेगा, थोड़ा सो भी ले। जिस आदमी के सामने बैठे हो, मान लीजिए एक आईपीएस ऑफिसर है और आप अपने प्रोडक्ट को दिखाने गए और आप उनको बात कर रहे हैं, और आईपीएस ऑफिसर कैसे बैठ सकता है? सामने बैठा आईपीएस ऑफिसर और आप दिखाने जा रहे हैं उसको प्रोडक्ट, वो यूं बैठा है और आप यूं बैठे। सर बहुत अच्छा है, ये समझा करो सर, आप ऐसा है ना। अगर सामने वाला आदमी बहुत ही मासूम है, बहुत ही इमोशन से जुड़ा हुआ आदमी है, बहुत ही विनम्र है, और वो यूं बैठ के आपकी बात सुन रहा है और आप यूं दिखा रहे हैं, ये देख लो एक डीएलपी वाला है कि ये देख लो आप इसको, आपका पोटली और आपका पिटारा गलत डायरेक्शन में जा रहा है। जिंदगी में किसी तोप सिंह से मिलो या जीरो सिंह से, अगर वो ऐसे बैठा है तो आप भी ऐसे बैठो, मेरे नहीं, आप भी ऐसे बैठो। वो इस अंदाज से बात कर रहा है तो आप भी इस अंदाज से बात करो। किसी भी चीज का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये कॉपी करते टाइम तो दुनिया में कोई माइकलाल आपको रोक नहीं सकता। सभी लोगों को हैप्पी होली, बढ़िया से होली मनाइए, माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। शरीर पे रंग से ज्यादा जिंदगी में रंगों का होना जरूरी है, ठीक है? इसलिए होली भी मनाइए और पढ़ाई लिखाई भी कीजिए। तुम डार्कनेस का मजा नहीं लेना चाहते, तुम डार्कनेस से भागते हो। अंधेरा हो गया, बैठे रहो अंधेरे में, किसी को चाटा मार दो, किसी कपड़ा खींच लो। मान लो सिनेमा हॉल में बैठे हो, लाइट चली गई, मारो भाग से नीचे से निकल। तुम अंधेरे में डर जाते हो। पहले साल तैयारी करो, दूसरे साल प्रैक्टिस करो, पहला अटेम्प्ट दो कायदे से। मतलब 2 साल कुछ नहीं करना, 1 साल तैयारी करना, 1 साल प्रैक्टिस करना, घबराने की जरूरत नहीं। मान के चलो कि एकदम युद्ध, मरना है या मारना है, हो जाएगा बहुत अच्छा। नहीं होगा तो तुम्हारी 22 साल उस वक्त उम्र होगी, 23 साल, कुछ भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद फिर रिवीजन ही करना है, पढ़ना तो है नहीं भाई। 1 साल तुम पढ़े, 1 साल रिवीजन किए, तो सब तैयार हो गया ना। अब जिस चीज को पढ़ने में तुम्हें 4 घंटा लगेगा, उसको रिवाइज करने में 10 मिनट लगेगा। रिवीजन करते रहो, परीक्षा देते रहो, मर्जी रही तो आईएएस बन ही जाओगे, नहीं बने तो इतना होना।
इंसान को गुस्से पे आज की यंग जनरेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है और ईगो को साइड रखिएगा, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट लाइफ में ईगो नहीं होता है, इस सब चीजों को साइड में रखा जाता है। आप क्या है क्या नहीं, एकदम शांति से ईगो को साइड कीजिए। एक रेखा से बड़ी रेखा बनानी है तो उससे बड़ा बनना पड़ता, अपने ऊपर काम करना है, खुद पर। जो अपने आप को समय नहीं दे पाता वो मजदूर, जो पैसों के लिए अपना समय बेचता है वो मजदूर, तो अपने आप को समय देता है। 2 घंटा ध्यान किए, 2 घंटा योग किए, 2 घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज वगैरह किए, 5 घंटा हो गया। तो 5 ये घंटा कौन निकालेगा जिसके पास पैसा है? तभी तो मैं तुमसे कहता हूं कि कम से कम 2 घंटा जीवन में खुद को दो। फिर तुम गुरुदेव खड़े होकर 4 घंटा चाय पीते हो, वो तुम नहीं जोड़ते हो कि टाइम वेस्ट हो रहा है। लोगों ने हमसे पूछा महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज क्यों नहीं? संत हैं सर, इस सब छोटे मोटे खिलौनों से बहुत ऊपर जा चुके हैं। अब तुम बुद्ध को नोबेल प्राइज दोगे? खिलौना चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, वो होता बच्चों के लिए ही है। कुछ लोग हम लोगों के लिए, खिलौने हम लोगों के लिए। थोड़ा बहुत पुरस्कार मिल गया तो बड़े खुश हो गए, भैया फोटो खिंचा के सेल्फी डाल दिए फेसबुक पे, देखो भैया वो फोटो मिला, इनाम मिला भैया। संतों, किसी भी शिक्षक की एक दूसरे से तुलना मत। शिक्षक वही जो स्टूडेंट के दिल की बात को समझ जाए। उत्तर भारत का ये बहुत खतरनाक इलाका है। यहाँ के आदमी के पास कोई काम तो है नहीं, उसको दिमाग ही लगाना है, खुराफात करना है, करेगा वो। जब तक तुमसे डरेगा नहीं तब तक खुराफात करेगा वो, उसका नेचर है, ब्लड में है उसके। कोई काम है ही नहीं, जमीन उपजाऊ है, पानी अवेलेबल है, शादी सबकी हो ही जा रही है, तो जिंदगी चुनौती नहीं है, खतरा नहीं है। ऐसे लोग महान नहीं होते, महान होते अपने संस्कार से। पैसा आप कभी भी कमा सकते हैं, वरना पैसे से अगर महान रहता तो रावण की भी पूजा होती। सोना का लंका था, राम जी की अयोध्या सोने की नहीं थी, लेकिन संस्कार इंसान को महान। और तुम सही रास्ते की तरह लगता था कि अगर दुनिया में सब स्त्री मिल जाए तो मजा आ जाएगा। जिस रास्ते से तुम गुजर रहे हो उसी से मैं भी गुजरा हूँ। हमको भी हर स्त्री देख के लगता था कि गुरु में सबको धोखा दीजिएगा, लेकिन उस व्यक्ति को कभी धोखा मत दीजिएगा जो आपको आखिरी उम्मीद की तरह देखता है। आपके माँ बाप आपको जीवन में आखिरी उम्मीद की तरह देखते हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में आपके सिवा कुछ नहीं बचा। आपके लिए आपका पूरा जीवन बचा हुआ है। आप कुछ भी कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, नए नौकरी में जा सकते हैं, नए बिजनेस में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप कहीं नहीं जा सकते। आपका बचपना गरीबी में बीता तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीता तो आप ही जिम्मेदार हैं, याद रखिएगा।